जैसे ही विराट सर और फिल सॉल्ट की विकेट गिरती है ना, उसके बाद रन एकदम ही कम हो जाते हैं। शेफर्ड ने पता नहीं क्या ही करा, पहली बॉल डॉट करी, दूसरी बॉल भी उसने कर दी थी, निकाल दी थी, लेकिन जो उसने लास्ट में 4 बॉल में छक्का छक्का चौका, खत्म मैच, पूरा मैच। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लैश ऑफ क्रिकेट। तो गाइज आज मैं आपके लिए एक यूनिक कंटेंट लेके आया हूँ और आपको जगह भी अलग दिख रही होगी और हो सकता है कि आगे भी इस जगह पे आपको और वीडियोस दिखें। तो गाइज आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पोस्ट मैच एनालिसिस। अब से मैं पोस्ट मैच एनालिसिस भी आपको करके बताया करूँगा, जो भी अभी आईपीएल मैच हो रहे हैं और आगे और भी इंटरनेशनल मैचेस होंगे, इनकी पोस्ट मैच एनालिसिस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो आज हम ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आरसीबी वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। जो इन दोनों का मैच हुआ था, बहुत अच्छा मैच था, बहुत फाइट थी आरसीबी ने और दिल्ली तो जीती थी और मेरी फेवरेट तो आरसीबी ही है। अगर देखा जाए तो शुरुआत हुई टॉस जीतने से, दिल्ली टॉस जीती, उनको एडवांटेज मिल गया। जो एकदम ख़त्म पिच थी दोपहर के वक्त, वो पिच एकदम ख़त्म थी, उस पिच पे कुछ नहीं था। उस पिच पे डीसी जीती टॉस, उन्होंने ली बॉलिंग, तो इस चीज़ का उन्हें एडवांटेज मिल गया टॉस जीतने का। और आरसीबी को डिसएडवांटेज मिला, उनको खेलना पड़ा एकदम ख़त्म पिच पे और बहुत डिफ़िकल्ट पिच थी। फिर भी उन्होंने स्टार्ट बहुत अच्छा लगाया, 6 ओवर में कम से कम उन्होंने 60 रन मार दिए थे। और ओपनर्स जो थे फिल सॉल्ट और विराट सर, इन दोनों का बिल्कुल एकदम इम्पैक्टफुल पारी थी, बहुत अच्छी पारी खेली इन दोनों ने, इम्पैक्टफुल खेली। सॉल्ट ने करीबन मारे थे, अगर देखा जाए तो उनकी पारी थी 63 रन्स मारे थे और विराट सर ने मारे थे 18 रन्स इन 13 बॉल्स, नो 19 रन्स इन 13 बॉल्स। तो बहुत इम्पैक्टफुल पारी थी दोनों की। फिर उसके बाद विराट सर आउट होते हैं, फिर उसके बाद सॉल्ट भी आउट होते हैं रन मार के, दोनों रन मार के इम्पैक्टफुल पारी खेल के आउट हो जाते हैं। फिर आता है पैडिकल भी 13 बॉल्स में 18 रन्स मार के जाते हैं। जैसे ही विराट सर और फिल सॉल्ट की विकेट गिरती है ना, उसके बाद रन एकदम ही कम हो जाते हैं, रन लगते नहीं है किसी से भी। उसके बाद टीम डेविड फिर भी 26 रन मार के जाते हैं 17 बॉल्स पे। उन्होंने भी इम्पैक्टफुल पारी खेली थी, बट टीम डेविड यार फिनिशर है, उसको समझना चाहिए कि मैं फिनिशर हूँ तो मुझे अपना काम और ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि जो फिनिशर होता है ना, उसका काम और बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको मैच ख़त्म करना होता है। फिर उसके बाद आते हैं आपके कुणाल पांड्या, रोमारियो शेफर्ड, रन नहीं लगते उनसे। भले ही कुणाल पांड्या ने एक छक्का मारा था, बट नहीं रन लगे नहीं उनसे रन। और फिर रोमारियो शेफर्ड भी उल्टा सीधा शॉट खेल के आउट हुए, वो भी फिनिशर है, उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी, इसलिए वो भी आउट हो गए। बट कोई नहीं, आरसीबी ने फाइट करी और एक अच्छा टोटल दिया इतनी टफ पिच पे। जो टफ पिच थी उस पे ये मान लो 140 भी नहीं बनना था, 140। अगर कोई और टीम आती उसका 140, लेकिन हमारी टीम ने 175 का टारगेट दिया, क्योंकि ऊपर से स्टार्ट अच्छी कर दी थी विराट सर ने और फिल सॉल्ट ने, बहुत अच्छी स्टार्ट कर दी थी, इसलिए इतने रन पॉसिबल हो पाए, वो भी इतनी टफ पिच पे। आपने देखा होगा सिर्फ पहला वाला मैच जो विराट सर ने 49 रन मारे थे, वो भी बहुत टफ पिच थी, उस पर उन्होंने 49 रन मारे थे। वो तो है ही लेजेंड, फिर उनका मुकाबला तो कोई कर नहीं सकता। अब हम आते हैं डीसी पे। डीसी जब बैटिंग करने आती है, उनकी भी 3 विकेट जल्दी गिर जाती है। पावर प्ले के अंदर ही भुवनेश्वर कुमार ले जाता है अपने 2 ओवर में उनकी विकेट। समीर रिजवी को आउट करता है वो, निशांका को आउट करता है वो, करुण नायर को आउट करता है वो। 3 विकेट ऊपर से इतनी तगड़ी ले जाता है, एकदम स्विंग हो रही थी उसकी बॉल, बहुत अच्छी। हमारी बॉलिंग तो फिर है ही अच्छी आरसीबी की, बस उसमें एक प्लेयर खलक रहा है जो कि यश दयाल, उनकी कमी बहुत खलक रही है।
बट कोई नहीं, ये जो बॉलर्स हैं ये भी अच्छा कर रहे हैं बहुत। फिर उसके बाद केएल राहुल आते हैं। केएल राहुल मारते हैं 57 रन की पारी। मुझे लगता है कि वहीं से ही मैच शिफ्ट हो गया दिल्ली की तरफ से, वरना अगर भुवनेश्वर कुमार को पावर प्ले में एक और ओवर मिल जाता ना, एक और ओवर, तो पक्का एक विकेट ले सकता था और उसमें विकेट आ सकती थी केएल राहुल की, क्योंकि पावर प्ले में बॉल लहर रहा था, वो अंदर बाहर हो रहा था। तो उनको अगर एक ओवर में मिलता ना तो हो सकता था कि वो मोमेंटम पूरा का पूरा आरसीबी की तरफ शिफ्ट हो जाता और केएल राहुल आउट हो जाती। लेकिन केएल राहुल जो 57 रन मार के गए हैं, उनकी पारी ने मोमेंटम शिफ्ट कर दिया दिल्ली की तरफ। फिर उसके बाद वो आउट होते हैं तो थोड़ा लगा भी कि हाँ भाई हम जीत सकते हैं, बट उसके बाद आते हैं ट्रिस्टन स्टब्स, जो उन्होंने पारी लगाई है। उन्होंने थोड़ी बहुत पारी केएल राहुल के साथ भी खेली थी। फिर उसके बाद उन्होंने नीचे आके आपका मिलर के साथ भी पारी खेली। अक्षर पटेल तो यार जल्दी आउट हो गए थे 22 रन बना के, उसके बाद नहीं 26 रन बना के। फिर उसके बाद आते हैं मिलर ने 22। मिलर भी थोड़ा अटक के खेल रहे थे, उनसे भी खेला नहीं जा रहा था, बट पता नहीं फिर लास्ट ओवर में शेफर्ड आया। शेफर्ड ने पता नहीं क्या, वही है ना, बॉलर नहीं बचते, 5 बॉलर के बाद बॉलर नहीं बचते, तो वो जो छठा बॉलर है ना उसकी दिक्कत हो रही है। और उसकी दिक्कत कम करने के लिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डफ़ी को खिलाया जा सकता है। डफ़ी छठे बॉलर की तौर पे आप यूज़ कर सकते हो डफ़ी को, मेरे को इतना लगता है। फिर उसके बाद दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप बैटिंग, अगर मान लो आरसीबी का पहले टॉस हुआ टॉस हो के उन्होंने अगर बैटिंग ली, तो पहले आप क्या कहते हैं डफ़ी को इम्पैक्ट में रखो, पूरी वही टीम खिलाओ जो खेलती है। फिर जब बॉलिंग आई तो एक इम्पैक्ट बाहर कर दो, एक प्लेयर बाहर कर दो, इम्पैक्ट में ले लो डफ़ी। या अगर मान लो पहले टॉस जीत कर अगर पहले बॉलिंग आई है तो डफ़ी को टीम में रखिए, और जब बैटिंग आती है डफ़ी को बाहर, एक बैट्समैन अंदर ले लो इम्पैक्ट में, ये भी तो हो सकता है। तो ये छठे बॉलर का ना बहुत दिक्कत हो रही है, तो उसमें डफ़ी अगर आ जाएंगे तो बेहतर हो जाएगा, क्योंकि शेफर्ड एक पार्ट टाइम बॉलर है। शेफर्ड बॉलिंग नहीं करता, शेफर्ड करता है बैटिंग प्रॉपर, तो उसको बैटिंग के लिए ही जगह होनी चाहिए उसकी टीम में, उसकी बॉलिंग के लिए नहीं होनी चाहिए। वो जब बॉलिंग करना है, उन्होंने आरसीबी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया, कुछ भी अच्छा कंट्रीब्यूशन नहीं किया, मैं तो ये कहूँगा। हाँ भले ही उन्होंने फाइनल में, पिछली बार के फाइनल में श्रेयस अय्यर की विकेट ली थी, बट भाई पिछली बार का फाइनल तो हमें और भी तो फाइनल जीतने हैं। अब एक फाइनल से तो कुछ होगा नहीं, वो इस बार तो अच्छा फॉर्म कर नहीं रहे, शेफर्ड के रन भी नहीं आ रहे। देखा जाए उन्होंने करा क्या पिछले मैच में, कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं किया ना उन्होंने, तो उनको करना पड़ेगा। लेकिन उनसे मैं तो कह रहा हूँ बैटिंग के लिए रखना चाहिए, बॉलिंग के लिए शेफर्ड्स को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो नहीं कर पाएंगे बॉलिंग। तो तभी देखा 6 बॉल में भाई 15 रन डिफेंड करने दे। अगर मैं इतना भी बोलूँ कि सुयश को भी ओवर दे देते, एक ओवर बचा था, तो कहीं ना कहीं निकाल सकता था सुयश मैच, कहीं ना कहीं निकाल सकता था, क्योंकि भाई उसमें भी एक कैलिबर है, उसमें भी एक एबिलिटी है मैच जिताने की, वो कर देता। मुझे तो इतना लगता है कहीं ना कहीं वो कर देगा। लेकिन शेफर्ड को ओवर देना गलत था वहाँ पर, शेफर्ड को ओवर मिला वहाँ पर, शेफर्ड ने पता नहीं क्या ही करा, पहली बॉल डॉट करी, दूसरी बॉल भी उसने कर दी थी, निकाल दी थी, लेकिन जो उसने लास्ट में 4 बॉल में छक्का चौका, ख़त्म मैच, पूरा मैच ख़त्म कर दिया। तो ये दिक्कत है। इसमें मैं बोलूँगा कि शेफर्ड की भी गलती नहीं है, वो तो बेचारा, उसको बॉलिंग करने के लिए मिल रही है तो वो कराएगा ना, क्योंकि जब बॉलर ही नहीं है, बॉलर ही ख़त्म हो गए हैं, तो उसके बाद तो उसको बॉल डालनी पड़ेगी ना, वो भी करे, तो मजबूरी में उसको ओवर करा दिया जाता है, क्योंकि छठा ऑप्शन कम पड़ता है, तो छठे ऑप्शन को रखना पड़ेगा। ऐसे मैंने बोला कि डफ़ी के ला सकते हैं आप, तो वो चीज़ गलती हो गई। तो भाई ये तो हो गया आपका कि कैसे कैसे मैच चला। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैच कहाँ हारा आरसीबी, क्यों हारा। जो हारने की बात है, वो हारने की बात ये है कि जो हमें डिसएडवांटेज मिला है, डिसएडवांटेज हमें क्या मिला था कि पिच आपको पता है कैसी थी हमारे बारे में, बिल्कुल ख़त्म पिच था, बिल्कुल भी पाटा नहीं, एकदम ख़त्म पिच। बॉलों और दिल्ली के जो बॉलर से, एक तो ऊपर से धीमी पिच है और वो डाल रहे हैं धीमी बॉल, तो हमारा और कनेक्शन नहीं हो रहा बॉल से बैट का,
बिल्कुल नहीं हो रहा और हम शॉट भी नहीं मार पा रहे। बॉल बैट पे तो आ ही नहीं रही थी अच्छे से, बॉल आ रही थी नीचे, एकदम नीचे से जा रही है, एकदम नीचे से जा रही है। वो बाउंस तो कर ही नहीं रही कि बाउंस करे, हम मारें बैट से, हमें मारने का मौका मिले बैट से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बॉल आ रही है नीचे से जा रही है। और दिल्ली के प्लेयर क्या माइंडसेट यूज़ कर रहे थे, पिच धीमी थी हमारी बारी में, ठीक है, पिच धीमा, ऊपर से वो भी धीमी बॉल डाल रहे हैं, तो बाउंस हो नहीं रहा ज़्यादा, और बाउंस नहीं हो रहा तो बल्ले पे आ नहीं रही अच्छे से, बॉल निकल रही है नीचे से, तो हम कैसे मारे, मार दिया। और उन्होंने यॉर्कर्स भी डाली, यॉर्कर तो लास्ट में हमने भी डाली थी, लेकिन वही है ना, रन कम बने हैं तो इतने रन तो डिफेंड कहीं ना कहीं नहीं हो पाते, चेज हो जाते हैं आज की T20 क्रिकेट में। तो वही, और फिर दिल्ली जब आती है बैटिंग करने तो उनको भी दिक्कत आई थी, जब तक दिक्कत आई थी तब तक दिक्कत आई थी, लेकिन जब लाइट्स जल गई, तो जब भाई लाइट्स पिच पे पड़ती है ना, तो चाहे वो ख़राब ही पिच क्यों ना हो, चाहे वो धीमा ही पिच क्यों ना हो, अगर लाइट पिच पे पड़ रही है ना तो पिच अच्छा खेलता है और बैट्समैनों के लिए बैटिंग करना बहुत ईजी हो जाता है। तो ये रहा पूरा मैच का हाल, कहीं ना कहीं कंडीशंस ने हमारी हेल्प नहीं करी, और कंडीशंस कहीं ना कहीं हमें, मैं कह सकता हूँ कि कंडीशंस ही हमें हरा गई, मैं ये कह सकता हूँ। और आप देखिएगा, जो हमने एक मैच हारा था, 6 में से 2 में 4 मैच जीते हैं, 2 मैच हारे हैं, एक मैच जो हारा था वो भी कंडीशंस की वजह से था, जो बारिश आ गई थी। तो यही था मैच का हाल। और आप किस टीम के फ़ैन हो कमेंट में ज़रूर बताना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हुई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और भाई कमेंट तो ज़रूर छोड़ के जाना। आज की वीडियो में आपसे ये भी इजाज़त लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, बिलीव इन योर सेल्फ।